जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और हम दीप दान कर रहे हैं। हम बहुत सारा दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। क्यों ना करें भाई, हम इतने समृद्ध हैं कि हम ये सब कर कर भगवान को बताते हैं कि हम समृद्ध हैं और प्रभु सब आप ही का दिया हुआ है। तो आपका दिया हुआ तो आप ही को समर्पण है ना। अब कार्तिक का महीना चल रहा है और जो पूर्णिमा तिथि आ जाए यानी कि कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में आप ऐसे समझिए कि जब हम देव दिवाली मनाते हैं, कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि पर हम सब देव दिवाली मनाते हैं, है ना। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली की तरह ही देव दिवाली का भी बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। इस त्योहार को भी दीपों का त्योहार कहा जाता है। देव दिवाली का ये पावन पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है और ये त्योहार, ये पर्व मुख्य रूप से काशी के गंगा नदी के तट पर बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है और काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। चारों ओर खूब खुशियां, खूब सजावट होती है। शास्त्रों में वैसे भी इस दिन दीपदान का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल देव दिवाली की तिथि और इस दिन दीपदान का महत्व क्या है ना। क्योंकि उसके बिना हमारी देव दिवाली कैसे मनाई जाएगी, कैसे हम क्या करेंगे। तो देव दिवाली का पर्व कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाएंगे, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। और पंचांग के अनुसार इस साल ये 26 नवंबर को कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि है, तो इसलिए देव दिवाली हम इस बार 26 नवंबर को मनाएंगे। अब ऐसे में क्या क्या करना है। देव दिवाली का जो महत्व है, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने की पूर्णमासी के दिन ही शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशियां मनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिवजी के साथ सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और दीप जलाकर अपनी खुशियां मनाते हैं। इसीलिए काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। देव दिवाली पर जो शुभ मुहूर्त है, इस बार 26 नवंबर को देव दिवाली पर जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय का है, यानी कि प्रदोष काल में 5:10 से शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आप 11, 21, 51 जैसे भी आपकी श्रद्धा है, आप आटे के दीपक बना सकते हैं तो आटे के दीपक बनाइए, नहीं तो फिर आप मिट्टी के दीपक में भी आप 11 दीपक, 21 दीपक या 51 दीपक का आज के दिन दान जरूर करिए। क्योंकि देव दिवाली है भाई, जब हम अपनी दिवाली मनाते हैं तो घर का कोना कोना चमका देते हैं कि माता लक्ष्मी आएगी, है ना। तो देव दिवाली जब देवों की दिवाली है तो हमें तो ऐसे समझिए कि घर का कोना कोना जब हम अपनी दिवाली पे चमकाते हैं तो उससे ज्यादा दुगने दिए हमें जलाने चाहिए। मंदिरों में जलाकर आइए, हर वृक्ष के नीचे जलाकर आइए, क्योंकि कार्तिक का महीना आज के दिन फिर समाप्त हो जाता है। तो भूल चूक से अगर कुछ रह गया हो तो आज के दिन वो पूरा कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ कहाँ दीपक जलाने हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए, लेकिन शाम के समय जलाने हैं। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जरूर दिया जलाइए, माता तुलसी के पास जलाइए, पीपल के वृक्ष के पास जलाइए। इसके बाद में आप केले के वृक्ष के पास जलाइए, आंवले के वृक्ष के पास जलाइए, आप बेलपत्री के वृक्ष के पास दीपक जलाइए। अपने घर के हर कोने में दीपक जलाइए। अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का दीपक जलाइए। माँ गंगा के नाम से जहाँ पे आप घर में पानी रखते हैं वहाँ पर आप दीपक जलाइए। अगर आप किसी गंगा नदी के आसपास रहते हैं या जमुना जी के पास रहते हैं, आपके आसपास कहीं चलता हुआ पानी है, वहाँ पे आप जाकर दीपदान कर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, आप ऐसे समझिए, जहाँ पर आपको दीपदान जरूर करना होता है। घर के पास के मंदिर में जाकर वहां पर आप दीपदान करके आइए। लेकिन घर के पास के मंदिर में जब आप दीपदान करेंगे ना, तो आप एक दीपक मत जलाइएगा। अगर आप सिर्फ एक दीपक लेके जा रहे हैं तो उसमें 2 बत्ती डालकर लेकर जाइएगा। तो आप 2, 5, 7, 11 इस तरह से आप दीपदान जरूर करिएगा। क्योंकि आज के दिन का दीपदान, यानी कि आप ऐसे समझिए कि कार्तिक का महीना आज खत्म हो रहा है और देव दिवाली के साथ खत्म हो रहा है, तो
देवों के साथ हम कितने खुश हैं वो तो बताना बनता है। और जब देव खुश हैं तो हम क्यों खुश नहीं होंगे, है ना। तो देव दिवाली आज के दिन यानी कि दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज के दिन आप दीप दान करिए, अपने घर के हर कोने में आप एक दीपक जरूर जलाइए। ये बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि दीप दान का महत्व है, इसलिए दीप दान बार बार बोल रही हूँ कि जरूर करिए। गंगा स्नान करने के बाद में दीपदान करना यानी कि पूरे वर्ष का शुभ फल मिलता है। तो आज सुबह पहले आप खुद गंगा जल डालकर, अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिए और उसके बाद आप दीपदान शाम के समय जरूर करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो मैंने आपको बताई हैं जहाँ पे दीपदान जरूर होना चाहिए। और गौ माता के नाम का दीपक आप या तो गौ माता के आसपास कहीं गौशाला है वहां जलाइए, नहीं तो आप माँ तुलसी के सामने 2 दीपक जलाइए, जिसमें कि एक दीपक माँ तुलसी का और एक दीपक माँ गौ माता के नाम से जलाइए। तो ये दीपदान जो मैंने आपको बताए हैं 5, 7, 11, 21 इन मात्राओं में आज के दिन आप दीपक जरूर जलाइए। और क्योंकि जिस तरह हम अपने दीपकों को कभी खाली नहीं जलाते हैं, तो देव दिवाली है भाई, तो आप अपने घर के मंदिर में जो दीपक जलाएंगे उस दीपक में आप एक सिक्का जरूर डालिएगा। हो सके तो चांदी का सिक्का डाल लीजिएगा और चांदी का सिक्का डालकर ये दीपक जितनी देर जलेगा जलने दीजिएगा। और बाद में ये चांदी का सिक्का निकाल कर आप लाल रंग के कपड़े में लपेट कर इसको अपने लॉकर में रख दीजिएगा। बस 40 दिन तक रखा रहने दीजिएगा और उसके बाद निकाल कर वापस से आप इसको अपने जहाँ भी रुपए पैसे रखते हैं कपड़े से निकाल कर वहां रख दीजिएगा। और ये कपड़ा किसी पीपल के वृक्ष पे जाकर वहां पर बांध कर आ जाइएगा। तो जो भी बुरी नजर लगी होगी, जिस वजह से लक्ष्मी जी आपके घर नहीं आ रही है, वो हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जय माता दी।